हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। जो लेटेस्ट ट्रेंड है अभी क्वेश्चन पूछने का तरीका करंट अफेयर्स का, वो इसी तरीके का क्वेश्चन का है, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, याद करना है, और हो सके तो आप अपना नोट्स भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक और जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म कंटिन्यू टू होल्ड द टॉप पोजीशन in the best Indian brand ranking 2019 according to a report published by Interbrand, ठीक है। कौन सा ऐसा है इंटर ब्रांड द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फर्म सर्वश्रेष्ठ भारतीय ब्रांड रैंकिंग 2019 में शीर्ष स्थान पर बने हुए हैं का मतलब वो पहले भी थे, अभी भी हैं। तो इसका आंसर होगा टाटा, ठीक है। टाटा जो है पहले भी थे और अभी भी जो है वो होल्ड किए हुए हैं टॉप पोजीशन, ठीक है। जिसका आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज पार्टनर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू प्रमोट इट्स प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट है? विच इज डेवलप टू एसिलरेट स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि उसने स्वच्छ भारत मिशन में तेजी लाने के लिए विकसित किए गए अपने प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संगम, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटेड है आपको सेंट्रल से भी, स्वच्छ भारत मिशन से भी, और कोई फॉरेन कंपनी जो है यहाँ पर आके कुछ प्रमोट कर रही है इसलिए भी, ठीक है। तो मैं इसका आंसर क्या होगा? संगम होगा आपका। ये देखिए, नेम द साइक्लोन विच हिट्स मोजाम्बिके, जिम्बाब्वे एंड मालवाई रिसेंटली, ठीक है। हाल ही में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और मलावी के किस चक्रवात ने तबाही मचाई है? अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मचाई है? तो इदाई ने है इस बार साइक्लोन जो है, इदाई साइक्लोन, उसने मोजाम्बिके, जिम्बाब्वे और मलवाई अभी चक्रवात था जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, जिसमें करीबन 150 से ज्यादा लोग मरे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप बिकम फर्स्ट एवर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप टू विजिट सबंग इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज सबंग इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला भारतीय तटरक्षक जहाज बन गया है? जहां पर ये आया क्वेश्चन की पहला भारतीय, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? विजित। विजित ही वो पहला ऐसा तटरक्षक जहाज है जो कि इंडोनेशिया की यात्रा करने वाला पहला भारतीय जहाज बना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च्ड अ न्यू सर्विस कॉल्ड YONO कैश फॉर इट्स कस्टमर यूजिंग विच कस्टमर कैन विदड्रॉ मनी फ्रॉम ATM विदाउट यूजिंग डेबिट कार्ड, ठीक है। विदाउट यूजिंग डेबिट कार्ड के किए हुए वो ATM से पैसे निकाल सकते हैं। मतलब निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए योनो कैश नाम से एक नई सेवा शुरू की है? कौन सा नाम से? तो योनो कैश से, जिसने ग्राहक डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना ATM से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा पहल है। तो इसका आंसर क्या होगा? SBI। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि कोई पहला पहल किया है, तो वो या तो SBI होता है, और नहीं तो प्राइवेट बैंक की बात करें तो ICICI बैंक होता है। ये कुछ ज्यादा ही इनिशिएटिव करते हैं इस टाइप के एक्टिविटीज से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? तो सुषमा स्वराज है। विजिटेड मालदीव ऑन अ 2-day विजिट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव, ठीक है। मालदीव, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2 दिवसीय दौरे पर मालदीव का दौरा किया है। मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी होती है मेल, ठीक है।
नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुयाना हु अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन अ 10-day ऑफिशियल विजिट टू इंडिया। अब देखिए, जो सबसे पहले बात की मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जब कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए, ठीक है, तो वहां का जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुयाना का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 10 दिन के भारतीय दौरे पर आए हैं। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है कि इब्राहिम कोशोरी फोफोना। ठीक है, इब्राहिम काशोरी फोफोना जो है वो वहां के प्रधानमंत्री का नाम है। देखिए, द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग हेल्ड इन क्यूरटिबा अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक किसकी अध्यक्षता में कुर्टिबा में हुई है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा ब्राजील। ठीक है, ब्राजील जो है फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा जो है वो कहां पे हुई है? तो ब्राजील में हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन सिटी होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ नमस्ते थाईलैंड फेस्टिवल? ठीक है, किस भारतीय शहर ने नमस्ते थाईलैंड उत्सव के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? तो न्यू दिल्ली होगा। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर हैज बिकम ओनली द सेकेंड इंडियन टू विन एन इवेंट ऑन लेडीज यूरोपियन गोल्फ टूर आफ्टर क्लिंचिंग साउथ अफ्रीकन वुमेन ओपन इन केप टाउन? निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका महिला ओपन जीतने के बाद लेडीज यूरोपियन गोल्फ टूर पर एक इवेंट जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दीक्षा दागर। ठीक है, और पहली कौन थी? क्योंकि यहां पर बात हो रही है सेकंड की, सेकंड इंडियन थी, तो सेकंड इंडियन तो दीक्षा दागर है। तो फर्स्ट कौन होगा? तो फर्स्ट का नाम है अदिति अशोक, वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द लेडीज यूरोपियन टूर आफ्टर क्लिंचिंग हीरो वुमेन्स इंडियन वुमेन इन गुरुग्राम इन 2016। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है कि अदिति अशोक जो है वो पहली थी और दूसरी जो है वो दीक्षा दागर है। मनोहर पारिकर, देखिए अभी मनोहर पारिकर का निधन हो गया। इससे भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मनोहर पारिकर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 63, वो 63 साल की उम्र में ही मर गए हैं। आफ्टर अ लॉन्ग बैटल विथ पैनक्रियाटिक कैंसर, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोवा। ये एग्जाम में हो सकता है, तो आ सकता है कि एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपसे कि मनोहर पारिकर किस बीमारी से ग्रसित थे या जुड़े, मतलब किस बीमारी से, लंबी बीमारी से वो लड़ रहे थे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पैनक्रियाटिक कैंसर। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंपॉर्टेंट के रूप में घुमाकर। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि चीफ मिनिस्टर वो कहाँ के थे? तो गोवा के थे, और वो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर वॉन स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 अंडर मेन सिंगल कैटेगरी? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल वर्ग के तहत स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 जीती है? ठीक है, तो सी यूकी जो है ये इन्होंने जीता है स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द पिनाका गाइडेड वेपन रॉकेट सिस्टम फ्रॉम, कहां से उन्होंने छोड़ा? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने डैश से पिनाका निर्देशित वेपन रॉकेट प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो कहां से? राजस्थान से किया है। तो डिफेंस ये एक तरह से क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान से इन्होंने किया है पिनाका। फिर कहता है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ पैराग्वे? ठीक है, पैराग्वे की राजधानी क्या है? पैराग्वे की राजधानी है आसियसन। ठीक है, अनसियसन। द न्यू वीजा एग्रीमेंट रिसेंटली केम इनटू इफेक्ट बिटवीन इंडिया एंड, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द न्यू वीजा एग्रीमेंट रिसेंटली केम इनटू इफेक्ट बिटवीन इंडिया एंड, तो इसका आंसर होगा मालदीव्स। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में हाल ही में नया वीजा समझौता लागू हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर वेंकैया नायडू हैड रिसेंटली विजिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। भारत के कौन उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वेंकैया नायडू हैं। तो उन्होंने पराग्वे और कोस्ट रिका से पहली बार वहां पे विजिट किया है।
सी होगा पैराग्वे और कोस्टरिका। अब देखिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी शिफ्ट में आएगा कि 2019 लोकसभा इलेक्शन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 7 फेज फ्रॉम अप्रैल 11 टू मई 2019। दिस विल बी डैश लोकसभा इलेक्शन। कैमा चरण था? मतलब 2019 के लोकसभा चुनाव का आयोजन 11 अप्रैल से 12 मई तक 7 चरणों में होने जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव के कैवें चरण है? तो आपका इसका आंसर होगा 17th। ये एकदम नोट ही कर लीजिए, 17th है ये। फिर कहता है कि विच कंट्री हैज वन फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ टीवी सिनेमा स्पॉट एट द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019। किस देश ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में पहली पुरस्कार जीता है? क्या होगा आंसर? इंडिया होगा। ठीक है, अब देखिए 116 ईयर्स यानी 116 ईयर्स ओल्ड वुमेन केन टनाका हु लव्स प्लेइंग द बोर्ड गेम ओथेलो इज बीइंग ऑनर्ड एज द oldest living person by Guinness World Record। केन टनाका बिलोंग्स टू विच कंट्री? अब देखिए ये कितना, देखिए 116 साल की कोई महिला जो है जो कि बोर्ड गेम और ओथेलो खेलना पसंद करती हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे ओल्ड पर्सन जो अभी जीवित हैं वो हैं। तो वो किस देश से हैं? तो वो आपको जापान से है। सोचिए 116, बाप रे। देखिए इन विच सिटी गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 वाज कंक्लूडेड? किस शहर में गेट गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 संपन्न हुआ है? तो वो होगा बर्लिन में संपन्न हुआ है। गोल्ड गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 बर्लिन। इंदौर हैज बैग द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड फॉर द थर्ड स्ट्रेट ईयर अंडर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019। विच अमंग द फॉलोइंग एरिया गॉट द क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी अवार्ड? देखिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के तहत लगातार तीसरे वर्ष में सबसे स्वच्छ शहर रहने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किसे क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी का पुरस्कार मिला है? किसे मिला है? तो NDMC। ठीक है, NDMC को ये चीज मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है NDMC को। अब देखिए द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड डैश इंटर्ड इनटू एन MOU एम्ड एट इम्प्रूविंग वुमेन लिवलीहुड एंड एम्पावरिंग देम। महिला और बाल विकास मंत्रालय डैश ने महिलाओं की आजीविका में सुधार लाने तथा सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। वो कौन? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इन्होंने किया है। नेम द मिजोरम गवर्नर हु हैज रिसेंटली स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोस्ट। हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले मिजोरम के राज्यपाल का नाम बताइए, कौन है? तो कुम्नम राजशेखरन। ठीक है, कुम्नम राजशेखरन जो है इन्होंने राज्यपाल से इस्तीफा दिया है। अब देखिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे बीइंग इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कब मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे? तो इसका आंसर होगा 8 मार्च। Name the person who has appointed as the next ambassador to India to Saudi Arabia सॉरी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें सऊदी अरेबिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर औसफ सैयद। ठीक है, डॉक्टर औसफ सैयद को इनको नेक्स्ट एम्बेसडर बनाया गया है सऊदी अरेबिया में। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज हेडेड बाय, किस मिनिस्ट्री में आता है? महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्रीमती मेनका गांधी। ठीक है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरेबिया का करेंसी कौन सा है? तो सऊदी रियाल होता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज ऑब्जर्व रिसेंटली, अभी हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम लोग मनाए हैं। अब क्या कह रहा है कि उसका थीम क्या है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एकदम VVI समझ लीजिए इसको। उसका थीम क्या है? थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट, इनोवेट फॉर चेंज। ठीक है, ये उसका थीम है कि थिंक इक्वल, बिल्ड स्मार्ट एंड इनोवेट फॉर चेंज।
तो देखिए ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो है मैंने आपके साथ करवाया है। इसका पीडीएफ लिंक जो है वो आपको अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहां से आप इसका पीडीएफ इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए रिवीजन के लिए काम आएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, तो फिर देखते रहिए इस चैनल को एसएससी क्रैकर्स को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।